वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 546 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस का पार्ट है ये। 18 से 23 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का आंसर करिए। तो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बताइए। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 20 से 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। जब हम इनहेल करते हैं मतलब सांस को लेते हैं तो ये सारी गैसें हमारे अंदर जाती हैं, तो क्या उसी मात्रा में बाहर भी निकलती हैं? ठीक है, कुछ घट के निकलती हैं, कुछ बढ़ के। जैसे ऑक्सीजन कम होकर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ठीक है, जलवाष्प उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक ये जो है ना 78% नाइट्रोजन, ये जाती भी 78% है और निकलती भी 78% है। इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन होता है, होता है, होता है, नहीं होता है, तो डी है इसका आंसर। तो देखिए, श्वसन क्रिया वह क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतः श्वास क्रिया, ठीक है, इसमें जो है लगभग 78% ऑक्सीजन, 20%, 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.324% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प है 0.5%, और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन और नियान गैसें होती हैं जब आप सांस लेते हो, अंदर जाती हैं। अब देखिए, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% रहती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन 21% थी वो घटकर कितनी हो गई, कितनी जाएगी बाहर, 15.7%। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप 0.324% ले रहे थे उसको आप बाहर निकालोगे 3.6%। और जो जलवाष्प 0.5% आप ग्रहण कर रहे थे उसको निकालोगे 6.2%। तो सबसे ज़्यादा तो जलवाष्प बढ़ी, उससे कम बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, और घट गई ऑक्सीजन, और जो नई परिवर्तित हुई वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार श्वास क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये इनहेल करने वाला या एक्सहेल करने वाला आंकड़ा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है वो क्या है, इनमें से बताइए। प्रोटीन है। तो प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जो है जल, ठीक है, अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। अलसी निम्नलिखित में से किसका प्रचुरतम स्रोत है? अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। तो अलसी या तीसी समशीतोष्ण पौधों का प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके ब्लड यानी रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में मदद करता है या सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से, ठीक है, किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, बताइए। देखिए, लवणों को नहीं निकलने देती, मतलब लवणों के क्षय को रोकती है, शारीरिक द्रव्यों का क्षय रोकती है, या फिर शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकती है। ये शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकती है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखिए, हमारे शरीर में त्वचा, ठीक है, तल के नीचे मौजूद वसा जो है, हमारे शरीर की जो त्वचा तल है उसके नीचे जो मौजूद वसा वसा है यानी फैट है, ठीक है, वो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध जो है अवरोधक का काम करती है। अर्थात ये शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। इसलिए जो मोटे लोग होते हैं ना उनको कम ठंड लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? प्रोटीन को विकृत कर देगी ऊष्मा, प्रोटीन को विकृत कर देंगी भारी धातु लवण, प्रोटीन को विकृत कर देंगी एक्स किरणें,
अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती। तो ऊष्मा हो गई, एक्स किरणें हो गई, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? क्या क्या प्रोटीन में विद्यमान होता है? नाइट्रोजन तो होता है, ऑक्सीजन होता है क्या? होता है। हाइड्रोजन होता है क्या? होता है। कार्बन होता है क्या? कार्बन भी होता है। सारे के सारे तो हो गए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फॉस्फोरस, आयोडीन और लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? मुख्यतः की बात हो रही है यहाँ पर, विटामिन ए मत मार देना इसमें। विटामिन ए भी होता है पपीते में, विटामिन B1 भी होता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः हमको बताना तो विटामिन सी जो है पपीते में होता है, जो आंवला नींबू में होता है। तो पपीते में मुख्यतः जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पपीता विटामिन ए और विटामिन B1 और विटामिन B2 का भी प्रमुख स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की। ठीक है, देखिए, प्रोटीन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो मसल्स ग्रो नहीं करेगी, हड्डियां ग्रो नहीं करेंगी। हड्डियां मतलब एक लिमिटेड आयु तक, 21 तक कम से कम। देखिए, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन प्रचार जो है रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है, और इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ये इम्पोर्टेंट है। केराटिन केसिन में कंफ्यूज मत हो जाएगा। केराटिन भी एक प्रोटीन है जो आपके नाखून, बाल ये सब बने होते हैं उससे, और मवेशियों के खुर, सींग, लेकिन दूध में जो है वो केसिन पाई जाती है। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम केसिन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जो रेनिन है यहाँ पर, वो दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, तो देखिए, दूध को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकेशिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं का जो जठर रस होता है उसमें यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में, ठीक है, वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता। कौन सा? रेनिन। इसमें छोटे बच्चे कच्चे भी दूध को आसानी से पचा जाते हैं, लेकिन वयस्क लोग पेट खराब हो जाता है उनका। देखिए, ये थे 10 प्रश्न। अब जो आगे 10 प्रश्न आएंगे, टोटल 20 प्रश्न है उसमें, वो एक तरह से वन लाइनर जैसे हैं। ठीक है, होते हो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वो भी हैं, लेकिन उनमें एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए अगर आप जीएस पढ़ रहे हो। पूछा भी जा सकता है इनमें प्रश्न कोई। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सोचिए 2 से 3 सेकंड में। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मानव, क्रोमैग्नन मानव, निएंडरथल मानव या पेंकिंग मानव? देखिए, आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज है क्रोमैग्नन मानव। ठीक है, पढ़ा होगा आपने 10th में, 11th में, छोटी क्लास में, बायोलॉजी में, क्रोमैग्नन मानव। क्वेश्चन नंबर 12 है। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ? वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ अफ्रीका की नील नदी के निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है। पुरा पाषाण काल के संदर्भ में, मतलब पुरा पाषाण काल का संदर्भ निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? किसके लिए आता है बताइए? आधुनिक मानव के लिए, आदिवासी मानव के लिए, अधमानव के लिए, या फिर प्रागैतिहासिक मानव के लिए? प्रागैतिहासिक मानव के लिए, ऑप्शन नंबर ए।
महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? सोचिए 3 सेकंड। 1, 2, 3। अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। कौन था? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। कौन था? जावा कपी मानव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था होमो हैबिलिस। कौन था? होमो हैबिलिस। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़े होकर चला कौन था? जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पेंकिंग मानव या इनमें से कोई नहीं? कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया कौन था? कौन था? निएंडरथल मानव, जावा कपी मानव या फिर पेंकिंग मानव? कौन था? निएंडरथल मानव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों का पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की किसने? प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि निम्नलिखित में से किस मानव ने शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की? कौन सा मानव था वो? वो था क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव। अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? बताइए। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। देखिए 5,000 साल पुरानी तो है अपनी सभ्यता। ठीक है, उससे थोड़ा और पीछे चले जाओ 5 साल, तो कितना हो गया इसका उत्तर? 10,000 साल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10,000 साल। तो ये 20 प्रश्न थे बायोलॉजी के। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, और ये जो ऐसे प्रश्न है ना, ये बेसिक भी है, इनको पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपसे, यार दोस्त एग्ज़ाम में पूछ लिए, केबीसी में पूछ लिए। चलिए, तो प्रैक्टिस इनकी करते रहिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट जो हैं हो गए हैं, पुराने टेस्ट को भी रिवीजन करते रहिए वरना भूल जाओगे। प्लेलिस्ट बना रखिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। बेल आइकन को प्रेस रखिएगा यूट्यूब के, ताकि नोटिफिकेशन टेस्ट का सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।